जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा कर रहा हूं और इस यात्रा में अयोध्या से लेकर अब तक हम चित्रकूट पहुंचे हैं और मैंने आपको अयोध्या से लेकर चित्रकूट के बीच में जो भी स्थान है जहां प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय गए वो सारे स्थान बताए। प्रभु श्री राम चित्रकूट में लगभग 11.5 वर्ष रहने के बाद महर्षि अत्रि और उनकी धर्मपत्नी माता अनुसुईया से मिलने के लिए अनुसुईया आश्रम में आए थे। इस वक्त मैं अनुसुईया आश्रम के बाहर ही हूँ। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता आगे सीधा अनुसुईया आश्रम को ही जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको अनुसुईया आश्रम की संपूर्ण जानकारी दी थी, आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं और आश्रम में क्या क्या चीज़ों को देख सकते हैं। प्रभु श्री राम जब ऋषि अत्रि और अनुसुईया माता से मिलने आए थे तो माता अनुसुईया ने सीता जी को पतिव्रता का ज्ञान दिया था, अपने दिव्य आभूषण दिए थे और ऋषि अत्रि ने प्रभु श्री राम को बताया कि ऋषि शर्वंग जो है वो आपका काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं, उनकी काफ़ी उम्र हो गई है, उनका शरीर त्यागने का समय आ गया है, लेकिन वो सिर्फ आपके इंतजार में रुके हुए हैं। ऋषि अत्रि की बात सुनकर प्रभु श्री राम ये चित्रकूट छोड़कर महर्षि शर्वंग से मिलने के लिए चित्रकूट से आगे बढ़े और ऋषि अत्रि ने प्रभु श्री राम को एक और बात बताई कि उचित सावधानी से जाना। इस मार्ग में विराध नाम का एक नरभक्षी राक्षस घूमता रहता है। वो तुम्हें शर्वंग आश्रम से पहले या वहां से आगे जाने पर मिलेगा। रास्ते में उन्हें विराट नाम का एक राक्षस मिलेगा। वो राक्षस जो है नरभक्षी है, ऋषियों मुनियों को मार के खा जाता है। तब प्रभु श्री राम ने ऋषि अत्रि से कहा कि उस राक्षस का वध करके वो इस दंडकर्णीय से, उसके भय से लोगों को मुक्त करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम उसी स्थान जो विराट राक्षस का जो वध स्थल है, हम उसी जगह पर जाने वाले हैं। वो जो स्थान है वो यहाँ महर्षि ऋषि अत्रि से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर है। घोर जंगल का रास्ता है, आज भी वहाँ पर कोई जाता नहीं है। बाघ, तेंदुए, जंगली सुअर और जो लखड़बग्गे, हाइना जिसे कहते हैं, वैसे सारे जानवर उस जगह के आसपास घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ चित्रकूट में अनुसुईया आश्रम पे हूँ। अब हम यहाँ से निकलते हैं, मैं वहाँ पर चलता हूँ और आज मैं आपको विराट कुंड की सारी जानकारी दूंगा कि आप वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, वहाँ पर पहुँचने पर आप क्या क्या चीज़ों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं वहाँ चित्रकूट अनुसुईया माता आश्रम से अब यहाँ पर पहुँच गया हूँ विराट कुंड के पास। यहाँ से देखिए ये फॉरेस्ट शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक गांव है और ये गांव के बाद यहाँ से पूरा फॉरेस्ट एरिया शुरू हो जाता है और जंगल से हमें लगभग 4 से 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पहुँच कैसे सकते हैं। चित्रकूट से एक सतना के लिए हाईवे जाता है, तो मैं चित्रकूट से सतना वाले हाईवे पे आया और वहाँ पर एक पिंडरा नाम का गाँव है और पिंडरा गाँव से वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है और उस पेट्रोल पंप से हमें लेफ्ट साइड अंदर मुड़ के कम से कम 13 या 14 किलोमीटर अंदर आना है। तो अंदर आएंगे तो एक टिकरिया जमनिया गाँव आता है। ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को कहा जाता है टिकरिया जमनिया। मैंने वहाँ से चित्रकूट से बाइक ले लिया था, तो मैं बाइक लेकर 1-1.25 घंटे में मैं यहाँ पर पहुँच गया। दूसरा जो रास्ता है, यूपी में माणिकपुर नाम का एक छोटा सा शहर है और सारी ट्रेन जो है, सारी मेल एक्सप्रेस, सारी ट्रेन जो है माणिकपुर रेलवे स्टेशन पे रुकती है। माणिकपुर रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और माणिकपुर रेलवे स्टेशन से आपको ये टिकरिया जमुनिया के लिए शेयरिंग ऑटो रिक्शा मिल जाती है। ऑटो रिक्शा वाला 50 रुपया पर सीट लेते हैं और वो आपको यहाँ पर इस गाँव के पास लेकर आ जाएंगे टिकरिया में। और यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पर लोकल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बिना किसी जानकार आदमी के और बिना यहाँ किसी गाँव वाले के आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। जंगल का रास्ता है और उसमें जंगली जानवर रहते हैं। और यहाँ पर ये टिकरिया जमुनिया के पास, ये विराट कुंड के पास एक अमरावती आश्रम है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये अमरावती आश्रम जाने का रास्ता है। काफ़ी पुराना आश्रम है ये, हम यहाँ पे भी जा सकते हैं, लेकिन विराट कुंड जाने का रास्ता यहीं पे है। मैं यहाँ पे पहुँचा और मुझे मिले हैं प्रभु जी, मिले हैं। ये प्रभु हैं, ये इसी गाँव के हैं और ये मुझे यहाँ से लेकर जाने वाले हैं विराट कुंड में और मुझे विराट कुंड दिखाएंगे। तो ये हमेशा इनका आना जाना होता है। तो कितना समय लगेगा? गाड़ी जाएगी वहाँ तक? गाड़ी चले जाएगी, रास्ते बिल्कुल वहीं तक है। अच्छा, कुंड बना है। अच्छा, कच्चा रास्ता है, जंगल का कच्चा रास्ता है ना, इसी रास्ते से हमें अंदर, इसी रास्ते से जाना हो। गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ विराट कुंड तक। तो चलते हैं अभी यहाँ से और मैं आपको दिखाता हूँ विराट कुंड और उसके बाद फिर हम विराट कुंड से आते हैं और फिर अमरावती आश्रम में चलते हैं।
यार चल के ही चले, पैदल चले? पैदल दूर पड़ेगा। पैदल दूर पड़ेगा। यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह जाती नहीं, आप देखेंगे यहाँ पर पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोगों ने दीवार बना के रखा हुआ है और ये रास्ता साफ़ कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि हमारी बाइक निकल जाए। लोकल आपके साथ रहने में, यहाँ के गांव के लोग आपके साथ रहेंगे तो ये फ़ायदा है, वरना गाड़ियाँ आपको तो 4 किलोमीटर पहले ही खड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन ये मेरे साथ में, इन्होंने कहा कि नहीं, हम गाड़ी लेके पूरा ऊपर जंगल में चले जाएंगे। तो जंगल का ही रास्ता है, चलते हैं, देखते हैं कोई जानवर ना मिले बस, और हम विराट कुंड का दर्शन करके आते हैं। बस कीजिए, इतने में निकल जाएगी गाड़ी बस। रोकिए रोकिए, अभी थोड़ा भूल हो रही है। भूल हो रही है? अच्छा। और पीछे मोड़िए, आगे से हाँ सर। कहीं पे थोड़ा सा रास्ता भटक गए और हम थोड़ा आगे आ गए और गाड़ी घुमा के फिर पीछे जा रहे हैं। चलते हैं। ये देखिए, ये गाँव के हैं प्रभु जी, फिर भी रास्ता भूल गए हैं। लेकिन यार इनके वजह से एक अच्छा हो गया कि मेरी गाड़ी लेके मैं आ गया, इतना चलना नहीं पड़ रहा है। अकेले आने जैसा रास्ता नहीं है, लेकिन कब कौन सा जानवर कहाँ से आ जाए, जानवर का ही खतरा है और कुछ नहीं। हाँ, और किसी चीज़ का नहीं। तो दोस्तों देखिए, ये इनके मिलने के वजह से मैं ये मोटरसाइकिल लेके यहाँ पे आ गया, नहीं तो यहाँ पर पैदल कहाँ सीधे ना, नहीं तो यहाँ पे चलना बड़ा मुश्किल है। और आप देख रहे हैं कितना जंगल है और ये गाड़ियाँ वगैरह आती नहीं है, लेकिन एक गांव का लोकल सपोर्ट होगा तो आप अपने गाड़ियों के साथ यहाँ पे पहुँच सकते हैं। जैसे मैं पहुँच रहा हूँ अभी यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है। ये बारिश के समय, अभी तो गर्मी का मौसम है तो खुला खुला दिख रहा है, बारिश के समय तो ये पूरे घने जंगल होते होंगे, बहुत अच्छा लगता है और पूरा ग्रीनरी होता होगा, हरियाली होता होगा, देखने बड़ा अच्छा लगता होगा। और ये जंगल से हमें काफ़ी दूर जाना है अभी। कहाँ? बाएँ। अच्छा, तो ये अभी बाएँ तरफ मुड़ रहे हैं। ये विराट। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूँ विराट कुंड के पास। लगभग 3 से 4 किलोमीटर एग्जैक्टली ये रास्ता है, जहाँ जो मेन रोड है वहाँ से जो अंदर आने पे, और ये 4 किलोमीटर लगभग पूरा ही जंगल है। हमें कई जगह पर जानवरों के फुटप्रिंट दिखे। अगर यहाँ पर भी कहीं दिखते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। और इस पूरे जंगल में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं है, और मैं अकेले ही यहाँ पर आया हूँ। कोई ज़्यादा आता नहीं है, यहाँ पर जानवर ज़्यादा रहते हैं, इसके लिए गाँव वाले लोग यहाँ आते रहते हैं। यहाँ पास में अमरावती आश्रम है, वो आश्रम में जो लोग आते हैं वहाँ पर कुछ प्रोग्राम होता है, तब वो आश्रम में आए हुए लोग यहाँ पर आते हैं। अभी मैं पहुँच गया हूँ विराट कुंड, और आपको विराट कुंड दिखा देता हूँ। और ये जो जगह है ये रामायण से जुड़ा हुआ है, रामायण में इसका वर्णन है। ये तो यहाँ पे देखिए आपको जंगली जानवर के जो पैर के निशान दिखेंगे यहाँ पे चलते हुए। ये देखिए, ये नोकीले नाखून से खड्डा हुआ है, यानी ये ज़रूर कोई ना कोई लीपर्ड या टाइगर के फुटप्रिंट है। अगर आप लोगों को फुटप्रिंट पहचानने आता है तो आप लोग बताइएगा ये किसका फुटप्रिंट है। बट ऐसे यहाँ पे आपको बहुत मिलेंगे। ये देखिए, ये पूरा लाइन यहाँ से चला गया है, नाखून के होल है यहाँ पे, ये देखिए। तो दोस्तों विराट कुंड की जो कहानी है, यहाँ पे थोड़ा साउंड में इको भी आ रहा है, आवाज़ गूंज रही है। मैं थोड़ा चिल्लाता हूँ और आवाज़ देखते हैं कितनी गूंजती है। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए आवाज़ ना आ रही है नीचे से ऊपर, जय श्री राम। तो यहाँ पे इको है, आवाज़ गूंज रही है। जय श्री राम की आवाज़ सुन के कहीं विराट राक्षस ना जाग जाए, क्योंकि आवाज़ बहुत उन्होंने वध किया है तो जाग भी सकता है जय श्री राम की आवाज़ सुन के।
तो ये है विराट कुंड और काफ़ी गहरा कुंड है। प्रभु श्री राम जब अत्रि ऋषि से मिलकर और शरभंग ऋषि के आश्रम में जा रहे थे तो जंगल में रास्ते में उन्हें विराट नाम का राक्षस मिला। उस विराट राक्षस के साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का घोर युद्ध हुआ और उस युद्ध में विराट मारा गया। और विराट को मारने के बाद लक्ष्मण जी ने एक तीर चलाकर ज़मीन में खड्डा किया और उस खड्डे में विराट राक्षस को दफन किया गया था। ये वही खड्डा है जिसे आज विराट कुंड कहा जाता है। प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा में ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान है विराट कुंड। और ये आज मैं आपको इस कुंड के दर्शन करा रहा हूँ। रामायण से जुड़ा हुआ ये जगह है, रामायण काल से जुड़ा हुआ ये जगह है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं इसको आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे कोई गया है अभी तक? नहीं गया। नीचे अभी तक कोई गया नहीं है और ये कितना गहरा है ये किसी को पता नहीं है। ऐसा कहते हैं कि एक बार यहाँ गांव के एक आदमी यहाँ से गए थे, वो 4 घंटा तक नीचे चल के आए और 4 घंटा के बाद उन्हें पानी की आवाज़ सुनाई दी और वो फिर वहाँ से ऊपर आ गए। तो दोस्तों ये मैंने विराट कुंड के दर्शन कर लिए और आप लोगों को विराट कुंड के दर्शन करा दिए। और अभी यहाँ पे एक अमरावती आश्रम है जो बहुत प्रसिद्ध आश्रम है, तो मैं अमरावती आश्रम पे चलता हूँ और आगे की बातें हम वहाँ पे करते हैं। ये कुंड देखिए, पूरा इस तरफ से ऐसे कुंड है, ये जंगल है और इस तरफ ये पूरा ऐसे ये कुंड है, काफ़ी बड़ा है। मुझे ये लग रहा है आई थिंक ये 50 मीटर के रेडियस में होगा। पूरा जो आप सर्कल देख रहे हैं ये 50 मीटर का होगा और नीचे तो ये काफ़ी गहरा है और इसका कितना गहरा है इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। और बाहर ये पूरा देखिए, ये घना जंगल है, ये पूरा जंगल है यहाँ पे। तो दोस्तों विराट कुंड से अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ अमरावती आश्रम में। ये जो आश्रम है अमरावती आश्रम, ये विराट कुंड के पास बहुत प्राचीन आश्रम है। ऐसा माना जाता है प्रभु श्री राम विराट का वध करके फिर यहीं पर आए थे। ये जो आश्रम है ये तपोस्थली है महाराजा अम्बरीश की। महाराजा अम्बरीश जो थे भगवान श्री राम के ही पूर्वज थे, उनके ही पहले की पीढ़ी थी। प्रभु श्री राम है ये अपने वनवास के दौरान बहुत सारे वो ऋषि के तीर्थ स्थल और आश्रम पर गए थे। तो एक ये आश्रम जो है यहाँ विराट कुंड के पास है और आप इस आश्रम में जब आप विराट कुंड के लिए आएंगे तब आप इस आश्रम में भी आ सकते हैं। यहाँ आश्रम में हनुमान जी का मंदिर है, भगवान शिव के मंदिर है। यहाँ के एक गुरु होते थे जिन्होंने इस आश्रम का जीर्णोद्धार किया था। यहाँ पे तो पहले कुटिया वगैरह थी, बाद में जो गुरुजी थे गुरुजी ने यहाँ पर इसे पूरा पक्का मंदिर और ये सब मकान वगैरह बनाए। स्वामी जी के नाम से प्रसिद्ध थे, उनका नाम था निर्भय दास जी और निर्भय दास जी की ये समाधि स्थल है। यहाँ पे उनकी मूर्ति भी है और हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर 2 कुंड है, वो कुंड से पानी का जल लगातार गिरते रहता है और बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत सारे ऋषि आचार्य रहते हैं। ये आश्रम में देखिए एक पानी का स्रोत है, यहाँ से पानी निकलता है और यहाँ पे ये कुंड है और यहाँ आगे जाके फिर ये यहाँ पे सूख जाता है। ये अभी दिखाई नहीं देगा लेकिन जब आप आश्रम के नीचे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे फिर आपको वो और एक कुंड दिखाई देता है। मैं आगे से भी आपको दिखाता हूँ। एक यहाँ ये जल स्रोत देखिए, ये यहाँ से निकल रही पहाड़ से पानी और ये नीचे कुंड में जा रही है और ये आगे नीचे जाके मिलती है। ऊपर से निकला हुआ जल स्रोत देखिए फिर यहाँ पे आता है। यहाँ पे भी एक कुंड है और ये कुंड में आता है। यहाँ पे हमेशा पानी रहता है, ये कभी सूखता नहीं, ये पानी आते रहता है। और आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ तक पानी आता है, इसके बाद फिर ये सूख जाता है। ये पानी यहाँ से फिर विलुप्त हो जाता है और कहते हैं कि ये सीधा यहाँ से फिर वो अनुसुईया आश्रम के पास मंदाकिनी नदी के पास आके ये मिलता है। तो ये स्थान है यहाँ पे। तो दोस्तों ये है प्रभु श्री राम वन गमन मार्ग में ये महत्वपूर्ण स्थान विराट कुंड और ये अमरावती आश्रम। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको विराट कुंड दिखाया और विराट कुंड के पास स्थित ये जो अमरावती आश्रम है, ये आश्रम आपको इस आश्रम की सारी जानकारी दी। प्रभु श्री राम विराट वध के बाद ऋषि शरभंगा से मिलने गए थे। तो हमारी इस यात्रा में जो हमारा अगला पड़ाव होगा वो शरभंग ऋषि आश्रम होगा और मैं आपको शरभंग ऋषि आश्रम की संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय, अलविदा, मिलते हैं हम बहुत जल्दी अगले वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।